प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे विचार के लिए मत्ती रसूल समाचार 6 अध्याय 6 पद को पढ़ेंगे। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 6। परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ यीशु मसीह प्रार्थना के संबंध में अलग अलग शिक्षाओं को अपने लोगों के सामने रखते हैं। प्रार्थना ऐसी एक बात है, एक धार्मिक कार्यक्रम है जो हर एक प्रकार के धर्म मानने वाले करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इस बात का विचार ही नहीं करते हैं कि मेरी प्रार्थना क्या सचमुच में स्वर्ग तक पहुंचेंगी। यद्यपि परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह साफ तौर से कहने के बावजूद भी अपने प्रार्थनाओं को जांचने के लिए, अपने प्रार्थना कार्यक्रमों पर ध्यान देने के लिए अधिकांश मसीह विश्वासी लोग तैयार नहीं। अब यीशु मसीह इस पहाड़ी उपदेश के साथ इस बात को गंभीरता से सिखाया कि कई प्रार्थनाएं केवल दिखावटी प्रार्थना है, केवल एक रीति रिवाज है, वो परमेश्वर पिता के सामने तक नहीं पहुंचता, जवाब नहीं मिलेगा। केवल मन में संतृप्ति रख सकते हैं कि मैंने प्रार्थना किया। अब ये जो पद को आप देखिए, नीचे भी कई बातें प्रार्थना के संबंध में है, लेकिन इस पद में जो हमने पढ़ा 2-3 बातें हमें ध्यान देना है प्रार्थना के संबंध में। आपने देखा उस शुरुआत ऐसा है, परंतु तू जब प्रार्थना करे, मतलब प्रार्थना के लिए एक खास समय की आवश्यकता नहीं, कभी भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, कौन सा भी समय में प्रार्थना कर सकते हैं। पहला तसलोनी उसका 5:16 में हम लोग पौलुस का इस वचन को पढ़ते हैं 17, निरंतर प्रार्थना करो, प्रे विदाउट सीसिंग। प्रार्थना के लिए कोई खास समय नहीं, आप हर क्षण प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना के। बहुत सही है, अच्छी बात है कि सुबह दोपहर शाम को प्रार्थना करना बिल्कुल अच्छी बात है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ खास समय नहीं, महीने के कुछ विशेष दिन, साल का कुछ विशेष दिन, ऐसा कोई भेदभाव नहीं। प्रार्थना के लिए कोई विशेष समय नहीं। और उसके बाद उसी वचन में ऐसा पढ़ते हैं, परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा। ये भीतरी कक्ष मतलब क्या है? द्वार बंद करके। ये भीतरी कक्ष का मतलब ये नहीं है कि प्रार्थना के लिए एक विशेष स्थान चाहिए, कुछ पवित्र स्थान चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं। अधिकांश लोग, खास तौर से अलग अलग धर्म पालन करने वाले, उनके हिसाब से उनके लिए पवित्र स्थल होता है, पवित्र जगह होता है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार कोई पवित्र स्थान इस पृथ्वी पर नहीं। तो कोई पवित्र स्थान हम देखते नहीं, हर जगह में परमेश्वर की उपस्थिति है। पहली तिमोथी उसका 2 अध्याय का 8वां पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर स्थान पर पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करे, हर स्थान। फिर ये कहने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ये 6 पद में कहते हैं कि भीतरी कक्ष में जाने का मतलब क्या है? भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके मतलब जैसा अन्य लोग बाहर खड़े होके दूसरों को सुनाने के लिए दिखावट की प्रार्थना करते हैं, ऐसी प्रार्थना नहीं, रहस्य में प्रार्थना करना है। सही प्रार्थना व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर से रहस्य में प्रार्थना करना है। अब ये भी जैसा मैंने पहले कहा, गलती नहीं है कि सबके सामने प्रार्थना करना बुरा तो नहीं, सबके सामने यदि हम शुद्ध हृदय से प्रार्थना करते हैं तो उसमें भी कोई गलती नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं रहस्य में अपना कमरा बंद करके हृदय खोल कर परमेश्वर पिता जो रहस्य में देखता है उनसे विनती करते समय वो परमेश्वर हमारे बीच में एक विशेष प्रकार का एक खास अनुभव बनते हैं। हमारा हृदय खोल सकते हैं, हमारे हृदय की सारी वेदनाएं, सारा डर, सारी आशंकाएं बता सकते हैं जो
दूसरों को नहीं बोल सकता। परमेश्वर हमारे बीच में एक वार्तालाप, एक कम्युनियन, एक संपर्क उस प्रकार का रहस्य में वो बहुत ही मतलब का बनते हैं और परमेश्वर पिता भी उसका पसंद करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में से हमें कई उदाहरण मिलते, कई संत लोग परमेश्वर के सामने व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते थे रहस्य में। नहम्याह की प्रार्थनाओं के बारे में उनका पुस्तक में हमें मिलता है। वो रहस्य में व्यक्तिगत तौर से निरंतर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते थे। दाऊद का, दानियल का और पतरस की प्रार्थना के बारे में लिखा है कि वो छत पर बैठकर प्रार्थना करते थे। शाऊल के प्रार्थना के बारे में, लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण हमको प्रभु यीशु मसीह का ही प्रार्थना के बारे में मिलते हैं। यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन के बारे में लिखा है मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय का 35वां पद में। उधर ऐसा लिखा है कि भोर को जब अंधेरा ही था वो उठा और बाहर निकलकर एकांत में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। एकांत में भोर यीशु मसीह प्रार्थना में समय बिताया। उसके अलावा लूका सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 16वां पद, वो स्वयं निर्जन स्थान में चुपचाप जाकर प्रार्थना किया करता था। 6 अध्याय का 12 पद में इन्हीं दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और उसने सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करने में व्यतीत की। तो ऐसा बहुत सारा नमूना हमें मिलता है। किसी ने कहा प्रार्थना का रहस्य में प्रार्थना है। व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के उपस्थिति में आके एकांत और कोई सुनने को नहीं है। हमारा हृदय खोलकर परमेश्वर से बात करने का अनुभव एक विशेष अनुभव बनते हैं। इसलिए यीशु मसीह बोला आप अपने भीतरी कक्ष में जाकर द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करें। और यहाँ 2 बात और हमें नोट करना है। यीशु मसीह कहते हैं पिता से प्रार्थना करना है। हमारी प्रार्थना सार्थक बनेगा या मीनिंगफुल बनेगा जब हमारा परमेश्वर से हमारा संबंध होता है कि हम कह पाएंगे वो हमारा पिता है। देखिए नया नियम बहुत साफ तरीके से समझाते हैं सब लोग अपने आप परमेश्वर का संतान नहीं बनते हैं। मनुष्य जाति जो पाप में जन्म लिया, पाप में जीवन बिता रहा है, उसके संबंध में यीशु मसीह एक बार यहूदियों को बोला। यूहन्ना का सुसमाचार 8 का अध्याय उसका 44 में, तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। यहूदी लोगों को यीशु ने ऐसा कहा कि तुम शैतान के संतान हो, तो साधारण इंसान का हालत क्या है। इसलिए वचन में समझाते हैं यीशु मसीह ने निकोदेमुस को क्या बोला, मैं सच सच तुमसे कहता हूँ तुम नया जन्म नहीं पाएगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। नया जन्म पाना है, परमेश्वर का संतान बनना है। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 12-13 पदों में इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास कर। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जब तक इस अनुभव नहीं होगा कि नया जन्म का अनुभव प्रार्थना मतलब का नहीं बनेगा। अंतिम में उस वचन में ये भी समझाते हैं जब परमेश्वर हमारा पिता है और उस पिता परमेश्वर से व्यक्तिगत तौर से रहस्य में हमारे विचारों को, हमारा बोझ को, हमारे संकट को रखेंगे, रहस्य में देखने वाला, गुप्त में देखने वाला हमें प्रतिफल देगा। हमारा परमेश्वर पिता हमारे हृदय की गहराई को पहुंचाने, हमारी गुप्त बातों को देखेगा, हमारी रहस्य जरूरतों को देखेगा, हमारी उद्देश्य को देखेगा, प्रतिफल दिया जाएगा। प्रभु में सहायता करें। वचन में बहुत सारे सच्चाइयां लिखा है, किस प्रकार का प्रार्थना आप करते हो जांचने के लिए सहायता करें ताकि हमारा प्रार्थना का जीवन प्रभु के सामने स्वीकार योग्य हो, प्रतिफल पाने का योग्य हो। प्रभु इन वचनों से सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।